अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं यूसी 13 दाऊद गोट के इलाके में, जहां पर एक हेडिन को जो है रेंजर्स की जानिब से और वाटर बोर्ड की जानिब से तोड़ा गया है। और यहाँ पर इंकशाफ है अवाम का कि यहाँ पर जो अवाम की लाइनें थी दाऊद गोट के इलाके की, वो लाइनें भी डैमेज की गई हैं। यहाँ की अवाम से जानेंगे कि उनको अब क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अभी कार्रवाई की गई वाटर बोर्ड की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, जो गैर कानूनी यहाँ पर हेडिंग चल रही थी, तो क्या यहाँ पर क्या अंदर इलाकों की लाइनें भी डैमेज की गई हैं? जी जी, इलाके की लाइनें भी तोड़ी गई है और बाकी ये जो है हेडिंग को तोड़ा गया है। बाकी तो इलाके की लाइनें भी यहाँ से लगी हुई थी, उनको भी तोड़ा गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये गैर कानूनी जो हेडिंग थी उनका नुकसान हुआ है या फिर यहाँ की रहने वाली आवाम का नुकसान हुआ है? हुआ है तो दोनों के हुए हैं। एक आवाम का ज्यादा हुआ है, पानी से महरूम हो गया। तो अब क्या आगे का क्या लाया, मतलब किस तरह आप लोग गुजर बसर करेंगे? अभी क्या करें, क्या देगा? ये गवर्नमेंट को चाहिए तो ये पानी दे दे इधर हुकूमत के आगे। हुकूमत को चाहिए तो ये अवाम का सहूलत करे कि अवाम की नुकसान करे। कोई साथ नहीं दे, अकेला था मेरा बेटा, मेरे बेटे को पकड़ा, तो कोई क्या वास्ता कोई नहीं निकल, तब क्यों जार का था पता है। तो वैसे तो तबीयत सही नहीं है, कोई सामने नहीं है। शाबाश, और साफ बच्चा साफ था और वो तो मेरे बच्चा को उठा कर ले गए, फिर अब छोड़ता था सारा दाऊद गोट को मेसी का जिंदला बचाता था। नियम्मा, जिस तरह पानी का क्या करेंगे अब, क्या हुकूमत से क्या दरखास्त करेंगे कि यहाँ पे काम धंधे नहीं है, मजबूर है, पानी है वो भी छीन लिया। बच्चे लोग भूख से मर रहे, काम धंधे नहीं है, एक तो पानी भी काट कर ले गया। ये तो जुल्म नहीं, इंसाफ करा गरीबों। मज़ीद जानेंगे यहाँ की आवाम से। बड़ा ही बुरा हाल है यहाँ की आवाम का कि यहाँ की एक सहूलत यहाँ पर सुनी जा रही है कि पानी की मौजूद थी, वो भी आज खत्म हो गई है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? बस एक ही सहूलत तुम्हारे बढ़ के पानी का था, वो पानी से भी महरूम हो गए। अब क्या करेंगे? वो मस्जिद को भी पानी इधर से मिल रहा था, इतना लाइन भी नहीं था, छोटा लाइन लगा हुआ था, उसी से पानी अच्छा खासा मिल जाता था हम लोगों को। अभी सारे पानी के लिए महरूम हो गया। अभी 2500 रुपए का टैंकर कौन लेगा? कोई इधर खाने के लिए बंदे परेशान है, तो इतना पानी के लिए अभी क्या करेंगे? न बिजली का सहूलत है, बिजली भी इतना बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है सिंगल घर का। और उसमें से कोई हाल नहीं है, बस गरीब का कोई हाल नहीं है, गरीब को जीना ही नहीं चाहिए बस। जनरल कौंसलर हमारे साथ रहीम बादशाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई गैर कानूनी हेडिंग पे, उसके साथ साथ यहाँ की आवाम का कहना है कि यहाँ की हमारे जो घरों की लाइनें वो भी डैमेज की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी जो कार्रवाई की गई रिसेंटली वाटर बोर्ड की जानिब से, सर क्या कहेंगे? आवाम का कहना है कि यहाँ पर जो इलाके में लाइनें जा रही थी वो भी तोड़ दी गई हैं। जी बिल्कुल, ऐसी हेडरिंग के तो हम खिलाफ भी हैं, लेकिन जो हमारे इलाके वाले जो कनेक्शन को डैमेज किया गया, इनसे हमारे इलाके को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा था। अभी हमें बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। तो क्या आगे का क्या लाए, मतलब क्या करेंगे आप? अभी हम आला हुकाम से भी बात करेंगे, टाउन चेयरमैन से भी बात करें इंशाल्लाह कि हमारे कनेक्शन जो उनको डैमेज किया, इनको नुकसान यानी इसको दोबारा रेगुलाइज करवाए ताकि हमारे इलाके को पानी पहुँच सके। यानी कि यह हमारे साथ मौजूद है काउंसलर साहब, और इन्होंने बताया है कि हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम राब्ता करेंगे और इस कनेक्शन को बहाल कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सावल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, स्ट्रीट न्यूज़, कराची।